शंबूक का जो प्रसंग है ये बहुत ही विवादास्पद प्रसंग है कि शंबूक एक शूद्र व्यक्ति था। वो तपस्या कर रहा था त्रेता युग में। आप मुझे शूद्र समझिए, ये तीसरे श्लोक का हिस्सा है। आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंबूक है। वह इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट लिया। बट मैं ये कह रहा हूँ शंबुक वध तो दोनों जगह लिखा है ना, तुलसीदास जी ने भी पर गलत और तो वही तो मिलावट। एक जय तुलसीदास संहिता और वाल्मीकि की जो रामायण और रामचरितमानस है उसमें जो शंबुक वध है वो उन दोनों ने मिलावट करके गलत लिखा है। उन्होंने नहीं लिखा वो। किस इस तो फिर उन्होंने तुलसीदास और वाल्मीकि की रामायण क्यों कह रहे हैं? गीता प्रेस क्यों छाप रही है? Wake up to reality. स्वदेश मोटिवेशन के अंदर आपका स्वागत है। आजकल समाज के अंदर आपने देखा होगा बहुत ही आसान हो गया है प्रभु श्री राम को गालियाँ देना। दुख तो तब होता है गाइस जब एक हिंदू ऐसा बोलता है कि तुम्हारे श्री राम ने शूद्र को मारा, शूद्र का वध किया। बिना रेफरेंस के कभी मैं बात नहीं करता हूँ, सीधे ही रेफरेंस में सीधे ही मुद्दे पे आ जाते हैं। इसका प्रूफ आपको मिल जाएगा वाल्मीकि रामायण, गीता प्रेस गोरखपुर, उत्तरकांड 73वां सर्ग। मैं यहाँ पे पूरे प्रसंग को पढ़ूंगा, उसके बाद डिसाइड आपको करना है। कमेंट में आपको लिखना है सही क्या है गलत क्या है। 73वां सर्ग। एक ब्राह्मण का अपने मरे हुए बालक को राजद्वार पर लाना तथा राजा को ही दोषी बताकर विलाप करना। शत्रुघ्न को मथुरा भेजकर भगवान श्री राम, भरत और लक्ष्मण दोनों भाइयों के साथ धर्मपूर्वक राज्य का पालन करते हुए बड़े सुख और आनंद से रहने लगे। तदंतर कुछ दिनों के बाद उस जनपद के भीतर रहने वाला एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने मरे हुए बालक का शव लेकर राजद्वार पर आया। वह स्नेह और दुख से आकुल हो नाना प्रकार की बातें करता हुआ रो रहा था और बार बार बेटा बेटा की पुकार मचाता हुआ इस प्रकार विलाप करता था। हाय, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके कारण आज इन आँखों में से अपने इकलौते बेटे की मृत्यु देख रहा हूँ। बेटा, अभी तो तू बालक था, जवान भी नहीं होने पाया था। केवल 5000 दिन, 13 वर्ष, महीने, 20 दिन की तेरी अवस्था थी, तो भी तू मुझे दुख देने के लिए असमय में ही काल के काल में चला गया। वत्स, तेरे शोक से मैं और तेरी माता दोनों थोड़े ही दिनों में मर जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी मैंने झूठ बात मुंह से निकाली हो, किसी की हिंसा की हो अथवा समस्त प्राणियों में से किसी को भी कभी कष्ट पहुंचाया हो। फिर आज किस पाप से मेरा यह बेटा पितृकर्म किए बिना इस बाल्यावस्था में ही यमराज के घर चला गया। श्री रामचंद्र जी के राज्य में तो अकाल मृत्यु की ऐसी भयंकर घटना न पहले कभी देखी गई थी और न सुनने में भी आई थी। निसंदेह राम का ही कोई महान दुष्कर्म होगा जिससे इनके राज्य में रहने वाले बालकों की मृत्यु होने लगी। यहाँ पे देखना कि बालकों का मेंशन किया है, एक बालक नहीं मरा है, बहुत सारे बालक मरे हैं। ओके, दूसरे राज्य में रहने वाले बालकों को मृत्यु से भय नहीं है, अतः राजन मृत्यु के वश में पड़े हुए इस बालक को जीवित कर दो, नहीं तो मैं अपने स्त्री के साथ इस राजद्वार पर अनाथ की भांति प्राण दे दूंगा। सोचिए, अगर आप एक राजा हो और आपके दरबार में आके कोई बंदा ऐसा कहे तो आप क्या करोगे? श्री राम, फिर ब्रह्म हत्या का पाप लेकर तुम सुखी हो ना? महाबली नरेश, हम तुम्हारे राज्य में बड़े सुख से रहे हैं, इसलिए तुम अपने भाइयों के साथ दीर्घजीवी होगे। श्री राम, तुम्हारे अधीन रहने वाले हम लोगों पर यह बालक मरण रूपी दुख सहसा आ पड़ा है, जिससे हम स्वयं भी काल के अधीन हो गए हैं। अतः तुम्हारे इस राज्य में हमें थोड़ा सा भी सुख नहीं मिलेगा। महात्मा इक्ष्वाकुवंशी नरेशों का यह राज्य अब अनाथ हो गया है। श्री राम को
स्वामी के रूप में पाकर यहाँ बालकों की मृत्यु अटल है। राजा के दोष से, और आगे देखना गाइस, ये किस किस तरीके से ये जो ब्राह्मण है वो आरोप लगाता है भगवान के ऊपर। राजा के दोष से जब प्रजा का विधिवत पालन नहीं होता तभी प्रजावर्ग को ऐसी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। राजा के दुराचारी होने पर ही प्रजा की अकाल मृत्यु होती है, अथवा नगरों तथा जनपदों में रहने वाले लोग जब अनुचित कर्म पापाचार करते हैं और वहाँ की रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती, उन्हें अनुचित कर्म से रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया जाता, तभी देश की प्रजा में अकाल मृत्यु का भय होता है। अतः यह स्पष्ट है कि नगर या राज्य में कहीं राजा से कोई अपराध हुआ हो तभी इस तरह बालक की मृत्यु हुई है। इसमें कोई संशय नहीं है। इस तरह अनेक प्रकार के वाक्यों से उसने बारंबार राजा के सामने अपना दुख निवेदन किया और बारंबार शोक से संपत्त होकर वह अपने मरे हुए पुत्र को उठाकर हृदय से लगाता रहा। 73वां सर्ग यहाँ पे पूरा होता है। अब 74वां सर्ग है नारद जी का श्री राम से एक तपस्वी शूद्र के अधर्म आचरण को ब्राह्मण बालक की मृत्यु में कारण बताना। महाराज, श्री राम ने उस ब्राह्मण का इस तरह दुख और शोक से भरा हुआ वह सारा करुण क्रंदन सुना। इससे वे दुख से संतप्त हो उठे। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और वशिष्ठ और वामदेव को एवं महाजनों को सहित अपने भाइयों को भी आमंत्रित किया। तदंतर वशिष्ठ के साथ 8 ब्राह्मणों ने राज्यसभा में प्रवेश किया और उन देवतुल्य नरेश से कहा, महाराज आपकी जय हो। उन 8 के नाम इस प्रकार हैं। अब यहाँ पे जो प्रभु श्री राम के अष्ट ऋषि मंडल है उनका नाम यहाँ पे है। तो पहले, जिनको नहीं पता है गाइस, यहाँ पे पहले क्या होता था, जब राजा होते थे वो सबसे श्रेष्ठ नहीं थे। राजा के ऊपर भी एक कंट्रोल पावर था और वो था अष्ट ऋषि मंडल। और प्रभु श्री राम का अष्ट ऋषि मंडल में कौन था, तो एक थे मार्कंडेय, मुद्रल्य, वामदेव, काश्यप, कात्यायन, जाबाली, गौतम और नारद। ये अष्ट ऋषि थे जो प्रभु श्री राम के दरबार में थे। इन सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उत्तम आसनों पर बिठाया गया। वहाँ पधारे हुए उन महर्षियों को श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वे स्वयं भी अपने स्थान पर बैठ गए। फिर मंत्री और महाजनों के साथ यथा योग्य शिष्टाचार का उन्होंने निर्वाह किया। उदीप्त तेज वाले वे सब लोग जब यथास्थान पर बैठ गए तब श्री रघुनाथ जी ने उनसे बातें बताई और कहा, यह ब्राह्मण राजद्वार पर धरना दिए पड़ा है। ब्राह्मण के दुख से दुखी हुए उन महाराज का वह वचन सुनकर अन्य सब ऋषियों के समीप स्वयं नारद जी ने यह शुभ बात कही, हे राजन, जिस कारण से इस बालक की अकाल मृत्यु हुई है वह बताता हूँ, सुनिए। रघुकुल नंदन नरेश, मेरी बात सुनकर जो उचित कर्तव्य हो उसका पालन कीजिए। राजन, पहले सत्ययुग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी हुआ करते थे महाराज। और यहाँ पे मैं पहले ही बता दूं ताकि आपको गाइस कोई कंफ्यूजन ना हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों कर्म और गुण के बेसिस के ऊपर डिवाइड किए जाते हैं, जिसका रेफरेंस आपको श्रीमद् भगवत गीता के अंदर मिल जाएगा। वह युग राजन, पहले सतयुग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी हुआ करते थे महाराज। उस समय ब्राह्मणेतर मनुष्य किसी तरह तपस्या में प्रवृत्त नहीं होता था। वह युग तपस्या के तेज से प्रकाशित होता था। उसमें ब्राह्मणों की ही प्रधानता थी। उस समय अज्ञानता का वातावरण नहीं था, इसलिए उस युग में सभी मनुष्य अकाल मृत्यु से रहित तथा त्रिकालदर्शी होते थे। सतयुग के बाद त्रेता युग आया। इसमें सुदृढ़ शरीर वाले क्षत्रियों की प्रधानता हुई और वे क्षत्रिय भी उसी प्रकार की तपस्या करने लगे। परंतु त्रेता युग में जो महात्मा पुरुष है उनकी उपेक्षा सतयुग के लोग तप और पराक्रम दृष्टि से बढ़े चढ़े थे।
इस प्रकार दोनों युग में से पूर्व युग में जहाँ ब्राह्मण उत्कृष्ट और क्षत्रिय अपकृष्ट थे, वहाँ त्रेता युग में समान शक्तिशाली हो गए। तब मनु आदि सभी धर्म प्रवर्तकों ने ब्राह्मण एक की अपेक्षा दूसरे में कोई विशेषता या न देखकर सर्वलोक सम्मत चातुर्य वर्ण की स्थापना की। त्रेता युग वर्णाश्रम धर्म प्रधान है। वह धर्म के प्रकाश से प्रकाशित होता है। वह धर्म में बाधा डालने वाला पाप से रहित है। इस युग में अधर्म ने भूतल पर अपना एक पैर रखा है। अधर्म से युक्त होने के कारण यहाँ लोगों का तेज धीरे धीरे घटता जाएगा। सतयुग में जीविका के साधनभूत कृषि आदि रजोगुण मूलक कर्म अनृत कहलाता था और मल के समान अत्यंत त्याज्य था। वह अनृत ही अधर्म का एक पाद होकर त्रेता में इस भूतल पर स्थित हुआ। इस प्रकार अनृत असत्य रूपी एक पैर को भूतल पर रखकर अधर्म ने त्रेता युग में सतयुग की अपेक्षा आयु को सीमित कर दिया। अतः पृथ्वी पर अधर्म के इस अनृत रूपी चरण में के पड़ने पर सत्य धर्म परायण पुरुष उस अनृत के कुपरिणाम से बचने के लिए शुभ कर्मों का ही आचरण करते हैं। यहाँ पे गाइस थोड़ा लंबा होगा टॉपिक, लेकिन आपको अगर डिटेल में समझना है ना तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, तब आपको रीजन पता चलेगा कि क्यों शंभू को मारा राम जी ने। तथापि त्रेता युग में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय है वही सब तपस्या करते थे। अन्य वर्ण के लोग सेवा कार्य ही किया करते थे। उन चारों वर्णों में से वैश्य और शूद्र को सेवा रूपी उत्कृष्ट धर्म स्वधर्म के रूप में प्राप्त हुआ। वैश्य कृषि आदि के द्वारा ब्राह्मण अदिति आदि की सेवा करने लगे और शूद्र सब वर्णों की तीनों वर्णों की विशेष रूप से पूजा आदर सत्कार करने लगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शूद्र उनसे इंटरैक्ट नहीं करते थे ब्राह्मण से, और ब्राह्मण उनको छू नहीं सकते थे। ये 2 लाइन से ही भली भांति आप जान सकते हो कि इंटरैक्ट होता था, एक दूसरे का सेवा आदान प्रदान करते थे। ओके, अब मैं वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली उनसे बात तो करूँगा ही। वहाँ पे अगर उनका कोई काम है वो मैं कर रहा हूँ तो छुएंगे भी, एक दूसरे के साथ बातचीत भी होगी। तो ऑब्वियसली वहाँ पे ऐसा तो था नहीं कि और काम करने के लिए घर पे आते थे, तो ऐसा तो था नहीं कि भाई शूद्र घर के अंदर नहीं आ सकता, पानी नहीं पी सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों के आंसर भी मिलेंगे गाइस। चलिए शुरू करते हैं। नूप श्रेष्ठ, इस बीच में जब त्रेता युग का अवसान होता है और वैश्यों तथा शूद्रों को अधर्म के एक पाद रूप अनृत की प्राप्ति होने लगती है, तब पूर्व वर्ण वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय फिर हास्य को प्राप्त होने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों की अंतिम 2 वर्णों का संसर्ग जनित दोष प्राप्त हो जाता है। तदंतर अधर्म अपने दूसरे चरण को पृथ्वी पर उतारता है। द्वितीय पैर उतारने के कारण ही उस युग की द्वापर संज्ञा हो गई है। द्वापर क्यों कहा जाता है, त्रेता क्यों कहा जाता है, सबको भी यहाँ पे मेंशन किया है। ऐसा नहीं है कि जाओ और गला काट दो, ऐसा कभी भी सनातन के अंदर नहीं है। पुरुषोत्तम, उस द्वापर नामक युग में जो अधर्म के 2 चरणों का आश्रय है, अधर्म और अनृत दोनों की वृद्धि होने लगती है। इस द्वापर युग में तपस्या रूप कर्म वैश्यों को भी प्राप्त होता है। इस तरह 3 युगों में क्रमशः 3 वर्णों को तपस्या का अधिकार प्राप्त होता है। 3 युगों में 3 वर्णों का ही आश्रय लेकर तपस्या रूपी धर्म प्रतिष्ठित होता है, किंतु नरश्रेष्ठ शूद्र को इन तीनों युगों तप रूपी धर्म का अधिकार नहीं प्राप्त होता है। नृप शिरोमणि, क्यों नहीं होता है? क्योंकि शूद्र को ब्राह्मण बनना पड़ता है अपने गुण और कर्म से। जब वो ये प्रूफ करेगा कि वो कर्म और गुण से ब्राह्मण है, और वो किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके गुण और कर्म देख के ही सामने वाले बंदे को पता चल जाएगा कि आप ब्राह्मण हैं। तो उसके अंदर आपको
जब ब्राह्मण हो जाते हो उनके बाद ही उसके बाद ही आपको अधिकार मिलता है तप करने का। नृप शिरोमणि, यहाँ पे बहुत लोगों को क्वेश्चन होगा गाइस कि तप का अधिकार क्यों नहीं मिलता। तो आप सिंपल सोचो, आपको अगर किसी का ऑपरेशन करना है ना तो आपको सबसे पहले डॉक्टर बनना पड़ेगा। किसी भी राह चलते बंदे को उठा के आप ऑपरेशन नहीं करवा सकते, वरना सामने वाला बंदा ऐसे ही मर जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से अगर तप के अंदर भी दो प्रकार होते हैं, वो आपको श्रीमद् भगवद गीता के अंदर मिल जाएगा। एक भगवत प्राप्ति के लिए किया जाता है और एक कठोर तप होता है जो पर्टिकुलर कोई एक टारगेट को अचीव करने के लिए किया जाता है। जैसे आपको स्वर्ग के ऊपर विजय प्राप्त करनी हो या तो आपको कोई कार्य सिद्ध करना हो। ओके, इस तरीके से तप किया जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, आगे बहुत काम आएगा। नृप शिरोमणि, एक समय ऐसा आएगा जब हीन वर्ण का मनुष्य भी बड़ी भारी तपस्या करेगा। कलयुग आने पर भविष्य में होने वाली शूद्र योनि में उत्पन्न मनुष्यों के समुदाय में तपश्चर्या की प्रवृत्ति होगी। राजन, द्वापर में भी शूद्र का तप में प्रवृत्त होना महान अधर्म माना गया है। फिर त्रेता के लिए तो कहना ही क्या। महाराज, निश्चय ही आपके राज्य की सीमा पर कोई खोटी बुद्धि वाला शत्रु महान तप का आश्रय ले तपस्या कर रहा है। उसी के कारण इस बालक की मृत्यु हुई है। जो कोई भी दुर्बुद्धि मानव जिस किसी के भी राजा के राज्य अथवा नगर में अधर्म या न करने योग्य काम करता है, उसका वह कार्य उस राज्य के अनैश्वर्य दरिद्र का कारण बन जाता है और वह राजा शीघ्र ही नरक में पड़ता है, इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार जो राजा धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करता है, वह प्रजा के वेदाध्ययन, तप और शुभ कर्मों के पुण्य का छठा भाग प्राप्त कर लेता है। पुरुष सिंह जो प्रजा के शुभ कर्मों के छठे भाग का उपभोक्ता है, वह प्रजा की रक्षा कैसे नहीं करेगा। अतः आप अपने राज्य में खोज कीजिए और जहाँ कोई दुष्कर्म दिखाई दे वहाँ उसके रोकने का प्रयत्न कीजिए। नरश्रेष्ठ के ऐसा करने से धर्म की वृद्धि होगी और मनुष्यों की आयु बढ़ेगी, साथ ही इस बालक का भी नया जीवन प्राप्त होगा। इस तरीके से 74वां सर्ग पूर्ण होता है और 75वां सर्ग शुरू होता है। श्री राम का पुष्पक विमान द्वारा अपने राज्य की सभी दिशाओं में घूमकर दुष्कर्म का पता लगाना, किंतु सर्वत्र सत्कर्म ही देखकर दक्षिण दिशा में एक शूद्र तपस्वी के पास पहुंचना। नारद जी के अमृतमय वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी को अपार आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा, सौम्य जाओ, उत्तम व्रत का पालन करने वाले इन द्विजश्रेष्ठों को सांत्वना दो और इनके बालकों का शरीर उत्तम गंध एवं सुगंध से युक्त तेल से भरे हुए काठ के कठोते या डोंगी में डुबाकर रखवा दो और ऐसी व्यवस्था कर दो जिससे बालक का शरीर विकृत या नष्ट न हो पाए। शुभ कर्म करने वाले इस बालक का शरीर जिस प्रकार सुरक्षित रहे, नष्ट या खंडित न हो, वैसा प्रबंध करो। शुभ लक्ष्मण को ऐसा संदेश दे। महायशस्वी रघुनाथ जी ने मन ही मन पुष्पक का चिंतन किया और कहा, आ जाओ। श्री रामचंद्र जी का अभिप्राय समझकर सुवर्ण भूषित पुष्पक विमान एक ही मुहूर्त में, मुहूर्त के अंदर आया है गाइस, जैसा नहीं कि 1-2 सेकंड में आ गया है, वो एक ही मुहूर्त के अंदर आ गया है। अगर मुहूर्त क्या होता है अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसका भी रेफरेंस डिटेल में दूंगा। और जो भी बात आपको समझ में नहीं आती है, जहाँ पे भी आपको रेफरेंस चाहिए तो वहाँ पे मुझे आप मैसेज कर दीजिए कमेंट में, मैं उसका रेफरेंस आपको 100% दूंगा। आकर नतमस्तक हो बोला, नरेश्वर यह रहा मैं, महाभाव, मैं सदा आपके अधीन रहने वाला हूँ, किड्डर हूँ और सेवा के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पुष्पक विमान का यह मनोहर वचन सुनकर वे महाराज श्री राम महर्षियों को प्रणाम करके
उस पर विमान आरूढ़ हुए। उन्होंने धनुष बाणों से भरे हुए 2 तरकश और चमचमाती हुई तलवार हाथ में ले ली और लक्ष्मण तथा भरत इन दोनों भाइयों को नगर की रक्षा में नियुक्त करके वहां से प्रस्थान किया। श्रीमान श्री राम पहले तो इधर उधर खोजते हुए पश्चिम दिशा की ओर गए, फिर हिमालय से घिरी हुई उत्तर दिशा में जहाँ पहुँचे। जब उन दोनों दिशाओं में कहीं थोड़ा सा भी दुष्कर्म नहीं दिखाई दिया, तब नरेश्वर श्री राम ने समूची पूर्व दिशा का भी निरीक्षण किया। पुष्पक पर बैठे हुए महाबाहु राजा श्री राम ने वहाँ भी शुद्ध सदाचार का पालन होता देखा। वह दिशा भी दर्पण के समान निर्मल दिखाई दी। तब राजर्षि नंदन रघुनाथ जी दक्षिण दिशा की ओर गए। वहाँ सेवल पर्वत के उत्तर भाग में उनके एक महान सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी भारी तपस्या कर रहा था। वह नीचे को मुख किए लटका हुआ था। रघुकुल नंदन श्री राम ने उसे देखा। देखकर राजा श्री रघुनाथ जी उग्र तपस्या करते हुए उस तपस्वी के पास आए और बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले तापस, तुम धन्य हो। तपस्या में बढ़े चढ़े सुदृढ़ पराक्रमी पुरुष, तुम किस जाति में उत्पन्न हुए हो? यहाँ पे प्रभु श्री राम को पहले से पता था कि नारद जी ने बताया था उनको कि शूद्र जब तपस्या करते हैं, इसी कारण से उन्होंने जाति पूछी यहाँ पे कि तुम किस जाति में उत्पन्न हो। मैं दशरथ कुमार राम तुम्हारा परिचय जानने के लिए कौतूहल से ये बात पूछ रहा हूँ। तुम्हें किस वस्तु को पाने की इच्छा है? तपस्या द्वारा संतुष्ट हुए इष्ट देवता से वर के रूप में तुम क्या पाना चाहते हो? स्वर्ग या दूसरी कोई वस्तु? कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके लिए तुम ऐसी कठोर तपस्या करते हो जो दूसरों के लिए दुष्कर है? तापस, जिस वस्तु के लिए तुम तपस्या में लगे हो उसमें सुनना चाहता हूँ। इसके सिवा यह भी बताओ कि तुम ब्राह्मण हो या दुर्जय क्षत्रिय, तीसरे वर्ण के वैश्य हो अथवा शूद्र, तुम्हारा भला हो। ठीक ठीक बताना। महाराज श्री राम के इस प्रकार पूछे जाने पर नीचे सिर किए लटके हुए उस तपस्वी नृपश्रेष्ठ दशरथ नंदन श्री राम को अपनी जाति का परिचय दिया और जिस उद्देश्य से उसने तपस्या के लिए प्रयास किया था वह भी बताया। इस तरीके से उत्तरकांड में 75वां सर्ग पूरा हुआ। अब 76वां सर्ग है श्री राम जी के द्वारा शंभुक का वध और देवताओं को द्वारा उनकी प्रशंसा। अगस्त्याश्रम पर महर्षि अगस्त्य के द्वारा उनका सत्कार और उनके लिए आभूषण दान। क्लेश रहित कर्म करने वाले भगवान राम का यह वचन सुनकर नीचे मस्तक ये लटका हुआ तथा कथित तपस्वी इस प्रकार बोला, महायशस्वी राम, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ और सदेह। अब देखना यहाँ पे वो क्या मांग रहा है और कितने कौन से आशय से वो यहाँ पे क्या वरदान लेना चाहता है, उसका आशय क्या है तप करने का, वो यहाँ पे मेंशन किया है। तो महायशस्वी श्री राम, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ और सदैव स्वर्गलोक में जाकर देवत्व प्राप्त करना चाहता हूँ, इसीलिए ऐसा उग्र तप कर रहा हूँ। कुकुस्थल कुलभूषण श्री राम, मैं झूठ नहीं बोलता, देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से ही तपस्या में लगा हूँ। आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंभुक है। वह इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उससे उसका गला या तो सिर काट दिया। ओके, अब आपको जो दिखाया जाता है ना, वो सिर्फ यही लाइन दिखाई जाती है कि श्री रामचंद्र जी ने चमचमाती हुई तलवार खींची और गला काट दिया। भाई उसके आगे ये पूरा है, पढ़ो उसको, पूरी कहानी को। एक लाइन से कभी भी किसी भी निश्चय में आप नहीं पहुंच सकते, और अगर आप पहुंचते हो तो आप पूरे समाज का विनाश करते हो।
उस शूद्र का वध होते ही इंद्र और अग्नि सहित संपूर्ण देवता बहुत ठीक कहकर भगवान श्री राम की बारंबार प्रशंसा करने लगे। उस समय उनके ऊपर सब ओर से वायु देवता द्वारा बिखेरे गए दिव्य एवं परम सुगंधित पुष्पों की बारी बारी वर्षा होने लगी। अब क्या राम भगवान ने इनका वध अपने ऊपर फूलों की पुष्प की वर्षा हो इसलिए किया? बिल्कुल भी नहीं। इसका रीजन भी आपको आगे मिलेगा। देवताओं का यह वचन सुनकर सत्यपराक्रमी श्री राम ने दोनों हाथ जोड़कर सहस्त्र नेत्रधारी देवराज इंद्र से कहा, यदि देवता मुझ पर प्रसन्न है तो वह ब्राह्मण पुत्र जीवित हो जाए। यही मेरे लिए सबसे उत्तम और अभिष्ट वर है। देवता लोग मुझे यही वर दे। मेरे ही किसी अपराध से ब्राह्मण का वह इकलौता बालक असमय में ही काल के गाल में चला गया है। मैंने ब्राह्मण के सामने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं आपके पुत्र को जीवित करूँगा, अतः आप लोगों का कल्याण हो। आप उस ब्राह्मण का बालक को जीवित कर दे, मेरी बात को झूठी न करें। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर वे विबुध शिरोमणि देवता उनसे प्रसन्नतापूर्वक बोले, कुकुस्थल कुल नंदन ककुस्थल कुलभूषण, आप संतुष्ट हो। वह बालक आज फिर जीवित हो गया और अपने भाई बंधुओं से